भगवान 1 वर्ष 12 महीने के हो गए, बलराम जी 18 महीने के हो गए, लेकिन अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। और जब नहीं हुआ तो महाराज वसुदेव जी ने अपने गर्गाचार्य जी को बुलाया। यदो नाम महाचार्य ख्यातश्चाभुवि सर्वथा श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। बाहर है परमात्मा, बाहर है गोविंद। बलदेव जी ने अपने गर्गाचार्य जी को बुलाया, कहा जाओ हमारे दोनों बालक हैं, नंद भवन में पल रहे हैं, गोकुल में पल रहे हैं, उनका नामकरण संस्कार करो। और गर्गाचार्य जी जब गए जब तो बाबा नंद जी ने बड़ा स्वागत किया, पूछा क्यों आए हो? और महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही, हम ब्राह्मणों का काम क्या है? नामकरण करवाना, संस्कार कराना, लगन लिखना, लिखवाना, पचवाना, विवाह करना, कराना, यही तो काम है। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पटिए मुनि ज्ञानी। कहा महाराज आपने चौकी याद दिलाई है। कौन सी याद? बोले हमारे घर में भी 2 बालक हैं, एक रोहिणी का, दूसरा हमारा, और दोनों बालकों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो बोले क्या करना है? बोले आप ही कर दो। बोले आप ही कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा आप ही तो कर दो, पर हम नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करोगे? इसलिए नहीं करेंगे कि आप जितने भी कार्यक्रम किए बड़ी धूमधाम से, कभी पूतना आई, कभी सटकासुर आया, कभी बकासुर आया, पता नहीं कौन कौन सुर आए, तो हमने तो महाराज यहाँ तो नामकरण नहीं कराना कि नामकरण करें और महाभारत शुरू हो जाए। क्योंकि कंस के मन में शंका है, हो ना हो देवकी का बालक मरा नहीं है, यशोदा के महल में पल रहा। तो महाराज एक शर्त ना हो सके, आप चाहो तो कौन सी शर्त? कि कछु हम जाने कछु तुम जानो, कछु हम जाने कछु तुम जानो, और कछु वो जाने कछु वो जाने, कछु वो जाने कछु वो जाने। मतलब या तो हमको पता हो, या तुमको पता हो, या यशोदा को पता हो, या फिर रोहिणी को पता हो। ये 4 के अलावा 5वें को नहीं होना चाहिए कि नामकरण किसने करा किया, कौन करने आया, कौन करा रहा है। नंद जी ने कहा बिल्कुल ठीक, फाइनल। और मालूम है माता रोहिणी जी के पास में जैसे नंद बाबा गए, यशोदा के पास में गए, बोले चलिए बालकों का नामकरण संस्कार कराना है। माता ने जैसे ही सुना कि कोई बाबा जी आए हैं, नामकरण संस्कार कराना है, तो बालकों को अदल बदल करके ले लिया और गर्गाचार्य जी के सामने जाकर बैठे। सोचा कोई खड़िया पलटन होगा तो पता नहीं चलेगा, अच्छा ज्योतिषी होगा तो बता देगा कि को कौन को बाला। रोहिणी की गोद में कन्हैया, यशोदा की गोद में बलराम, दोनों गर्गाचार्य जी के सामने बैठी हैं। गर्गाचार्य जी ने बलराम जी को देखा और बड़े भाव से देखते देखते हंसने लगे, और हंसते हंसते बोले अहम धी रोहिणी पुत्रो। अरे रोहिणी, तेरी गोद में जो बालक बैठा है तेरा नहीं है। तुम्हारा किसका है? बोले यशोदा का है। और यशोदा की गोद में जो बैठा है वो किसका है? बोले आपका। क्या हम ही रोहिणी पुत्रो रम्यं सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामिति
बलाधिक्यात् बलम विदुः। रोहिणी की गोद में जो बालक है वो यशोदा का है, यशोदा की गोद में है जो रोहिणी का है। माता यशोदा ने अपने हीरे की अंगूठी उतारी, गर्गाचार्य जी के चरणों में रख दिया। ज्योति बड़ो अच्छो बात सही सही बताई है। अच्छा ध्यान रखिएगा, अब बलराम जी बड़े हैं तो नाम बोले सबसे पहले बलराम जी का रखा जाएगा। रखिए ना, रोहिणी जी ने कर रखिए। गर्गाचार्य जी रोहिणी से धीरे से बोले, तेरे पुत्र के नाम सुन। रोहिणी, तेरा पुत्र का नाम, एक नाम होगा बलराम, एक नाम होगा बलभद्र, एक नाम होगा कल्याण करने वाला बल हलधर, और भी नाम होंगे बलदाऊ, और एक गर्भ से खिंच करके दूसरे गर्भ में गए हैं, इसलिए इनका एक नाम होगा संकर्षण। नाम रखा गया, लेकिन यशोदा बोल रही है हमारे बालक के नाम तो बताओ। महाराज बलराम को नाम तो तुमने 4, 5, 7, 8 रख दिए, अब हमारे बालक के कितने नाम हैं? तो गर्गाचार्य जी हंसने लगी, नाम पूछ रही है, ये तो अनामी है, ये तो अनामी है, पर इनके भी नाम रोज एक नित नए पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नप कहते सुमति अनुरूपा। इनके नाम एक अनेक अनेक रोज पढ़ेंगे। कोई चोर कहेगा, कोई माखन चोर कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई गिरधर कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई मधुसूदन कहेगा, पता नहीं क्या क्या कहेगा। इतने नाम पढ़ेंगे। नामकरण संस्कार हुआ 3 दिन तक ये अनुष्ठान चलता रहा। मैया तीसरे दिन बड़ी बड़ी टोकरियों में हीरे मोती जवाहरात गर्गाचार्य जी के सामने रख दिए और निवेदन करने लगी, महाराज आपने मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार किया है, कि दक्षिणा में मैं आपको हीरे मोती जवाहरात दे रही हूँ। गर्गाचार्य जी ने कहा मुझे इन हीरों की जरूरत नहीं है। कल कौन से हीरे की जरूरत है? बोले पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, और घर से ना कोई चोरी न ले, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम कृष्ण रतन धन पायो। मैंने तो राम नाम रूपी रत्न, कृष्ण रूपी रत्न मैंने पान कर लिया है। अब मुझे कोई रत्नों की आवश्यकता नहीं है। आज भगवान छोटी से छोटी लीला, बड़ी से बड़ी लीला भगवान करते। कैसे करते हैं? निज कृत इष्ट एव भगवान, निज कृत इष्ट एव भगवान, पूजा है तो की नए और सालिग्राम जी की पूजा करने के लिए जैसे पूजा घर में गए। अब पूजा कैसे की? कैसे की? दूध से, घी से, शहद से, नैवेद्य से जैसे स्नान कराया। तो कन्हैया सब कुछ देख रहे थे। ओहो, रोज दूध से नहाते हो, रोज दही से, रोज घी से, रोज शहद से, बड़े मीठे हो गए आप। आज तो पूरा मिठास पर सबका हम लेकर हो रहेंगे। और गर्गाचार्य जी ने पूजन किया, पाठ किया, वंदन किया, विनंदन किया, फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए, सब कुछ चढ़ाया। और जैसे ही चादर डाल करके माला जाप करने बैठे तो कन्हैया जी धीरे से पूजा गृह में करी पूजा नहीं वेद चढ़ावा, करी पूजा नहीं वेद चढ़ावा, करी पूजा नहीं वेद चढ़ावा। आप जाए जहाँ पाक बनावा, आप जाए जहाँ पाक बनावा।
जाए जहाँ पाक बनावा, आप जाए जहाँ पाक बनावा, आप जाए जहाँ पाक। जैसे माला जप रहे हैं बाबा नंद जी, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कन्हैया जी पहुंच गए आदाब शरणम। मेरे ठाकुर जी ने सालिग्राम जी की फूल को अलग किया, पत्ते को अलग किया, माला को अलग किया, कपड़े को अलग किया और उठाया गद्दी से। कितने बड़े ठाकुर जी, सालिग्राम उठाए गद्दी से, देखने लगे रोज दूध से दही से शहद से स्नान करते, बड़े मीठे हो गए महाराज। मुंह में रखा, पपोरने लगे। अच्छा देखिए, मुंह में रख के कन्हैया जी पपोर रहे थे। 1 घंटे बाद माला पूरी हुई और जैसे ही महाराज की माला पूरी हुई, नंद बाबा की आंखें खोली और जब आंखें खोला तो परिणाम क्या हुआ? आसन से सालिग्राम जी को पछूता, तुलसी दल में देखा सालिग्राम जी नहीं, इधर उधर देखा सालिग्राम जी नहीं, बगल में देखा तो श्रीमान जी मोटे ताजे से खिड़के से बैठे थे, इतने बड़े बड़े गाल कर। नंद बाबा ने पूछा क्या है तेरे मुंह में, कैसे आऊं अंदर? बोले कैसे आया अंदर? बोले तेरे मुंह में क्या है? बोले तेरे मुंह में क्या है? बोले अब इतने बड़े धर गए मुंह में, कहां से? बोले रहा। नंद बाबा ने अपनी 5 उंगलियों को इकट्ठा किया और जैसे ही पीठ में दिया और जैसे पीठ में धम्म से पड़ा, ये सालिग्राम जी फट से। हे भगवान, हे भगवान, ये तो सही समय माला पूरी हो गई। सालिग्राम जी कहाँ जाते पता नहीं पाया। कन्हैया का कान महाराज नंद जी ने पकड़ा, यशोदा के पास में लेकर को गए। देख ले यशोदा, तेरे कन्हैया के हाल, आज तो सही समय पे माला पूरी है गई। और जब माला पूरी भई तो हमने देखा तो आसन से ठाकुर जी को पत्तो साहब तेरे छोरा ने मुंह में धर लिया। आज सही समय में माला पूरी हुई न तो सालिग्राम जी को काम तमाम हो गया। अच्छा देखिए, बेटा कितनी भी गलती करे, पक्ष माँ बेटे का ही ले। नंद बाबा कान पकड़ कर ले जा रहे थे, देख ले लाला के हाल, देख ले लाला के हाल, देख ले लाला के हाल। मैया ने कहा क्या किया? बोले सालिग्राम जी को मुंह में धर लिया। यशोदा जी ने कहा ये थोड़ी जाने की सालिग्राम है। तो क्या जाने? बोले ये तो समझो कटंगी के गुलाब जामुन। अब सालिग्राम जी कैसे होते? काले काले। और कटंगी के रसगुल्ला कैसे होते हैं? काले काले। बोले क्या जाने कि ये सालिग्राम है, ये तो कटंगी के रसगुल्ला समझ खा गए। कन्हैया ने बात सुन ली, बड़े चतुर सिंह है, उन्होंने कहा मैया मैं यही समझो कि ये तो कटंगी के झुर्रे के रसगुल्ला है, तो हमने मुंह में धर लिया। अगर मुझे पता होता कि सालिग्राम जी हैं तो मैं पूजन भी करता, मैं बंदन भी करता, मैं अभिनंदन भी करता, मैं जाप भी करता, मैं ताप भी करता, मैं ध्यान भी करता, अभिनंदन भी करता। मैया ने स्नान ध्यान कराया, पूजा पाठ कराया, स्नान ध्यान कराया, बढ़िया श्रृंगार किया। और जब श्रृंगार करने के बाद मैया ने कन्हैया की उंगली को पकड़ लिया। चलो लाला, अब करना पूजन, अब करना वंदन, अब करना अभिनंदन, अब करना जाप और अब करना ताप। चलिए। अब कन्हैया चल तो दिए, महल से चले, आंगन में आए तो नाचने लगे। कन्हैया नाचने लगे। अरे जिस समय कन्हैया नाच रहे थे उस समय गोपी ने कन्हैया को नाचते हुए देख लिया। और जब देखा तो दौड़ी दौड़ी गोपियों के झुंड में आई। और जब गोपियों के झुंड में आई तो निवेदन करने लगी। सुन सखी कोत कम ने कम नंदः गुणे मया दृष्टम गोधूली धूर्ताम्या नित्यं निवेदन्ति शिशिरः। बिचारी कैसी है? रोती भी है और हंसती भी है। रोती तो इसलिए है कि जिनको यशोदा ने पाया है वो मेरा बेटा बनकर के कब आएगा।
और हंसती इसलिए है कि जिनको मैंने वेदों में सुना था आज उनको मैं साक्षात्कार देख करके आ रही हूँ। और जैसे गोपियों ने बात बताई, सबके मन में भावना है, सबके मन में कल्पना है, देखे बिना कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने परब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों को मन में लगाना है। इन गोपियों को देखो ये उल्लंघन को बहाना है। आज गोपियों ने निवेदन किया, हम भी कन्हैया को देखेंगे, हम भी कन्हैया का दर्शन करेंगे, हम भी दर्शन करेंगे, पर कैसे करेंगे? घर की सास से जाने नहीं देती है। बहुएं भी चतुर है। जब सास स्लेट में पढ़कर कोई दोनों दिमाग रखत है तो काम का भाई। जब सास 1955 में जब स्लेट में पढ़ के आई आ खा 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 कितनों दिमाग रखी, तो आजकल की छोरियां लैपटॉप में ABCD पढ़ती, कितना दिमाग नहीं रखती होंगी? बोलिए, विचार करिए। उन्होंने कहा ठीक है, अब ये बताते हैं, तुम चतुर की हम चतुर। सास जैसे शिव जी के मंदिर में गई, बहुओं ने निकाल लिए डंडे, और डंडे निकाले और जितने भी मटका मटकियां घर में थे सब ले फोड़ फाड़ दिए। जैसे ही सास आई, पूछा बहू क्या हुआ है, मटका मटकियां कैसे फूटे फाटे पड़े? अरे क्या बताएं माता जी, आप तो शंकर जी के मंदिर में चली गई, और जैसे आप गई वैसे यशोदा के छोरा घर में आ गए। हमसे पूछा तेरी सास कहाँ है? हमने कहा मंदिर में गई है। उन्होंने कहा बन गया काम। डंडा उठाए सब फोड़ फाड़ को चले गए। सास ने कहा देख बहू, अगर मैं जाऊंगी तो बात बिगड़ जाएगी, तू जा। और यशोदा को उल्लंघन देकर खुआ कि तेरे छोरे ने है हमारे घुसकर घर में घुसकर खो मटका मटकियां फोड़े हैं। बहुओं ने कहा बिल्कुल जाते। और बेचारी बहुओं ने एक दूसरे को इशारा किया, चलिए। कहाँ जा रही हैं? गोविंद से मिलने के लिए, गोपाल से मिलने के लिए। मन में भाव है, जिनके होठों पे मुरली रही रात दिन, बस वही मुरली वाला हमें चाहिए। जिनका सुंदर मुकुट हो, सुहाना तिलक, बस वही श्याम प्यारा हमें चाहिए। सबके मन में बड़ी लालसा है, जा रही है। एक गोपी कह रही है, अगर वो नहीं मिले, गधा वाला मिल गया तो क्या करोगी? एक ने कहा वो बाण वाला मिल गया, त्रिशूल वाला मिल गया तो क्या करोगी? और एक ने कहा यदि वो मिल गए मुरली वाले और आने का मन नहीं किया, घर नहीं आएंगे तो दुनिया में लोग बदनाम कर देंगे, तो क्या करोगी? तो ब्रज की गोपियों ने निवेदन किया, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कौन कौन मेरे ठाकुर जी पर लगन लगा के बैठा? उठाओ हाथ। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
सबके मन में एक लाल लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सब ब्रज की गोपियों के मन में, सबके मन में यही एक लालसा है, यही एक भाव है, यही एक जिज्ञासा है। और ब्रज की गोपियां मैया यशोदा के महल की ओर बढ़ती जा रही हैं। एक दो नहीं, बड़े बड़े झुंड के झुंड। मैया यशोदा ने अपने महल के झरोके से देखा बाहर, और जैसे ही झरोके से बाहर देखा तो क्या देख रही है? इतनी सारी गोपियां महल में कैसे आ रही। आज कोई व्रत नहीं, आज कोई उपवास नहीं, आज कोई कार्यक्रम नहीं, आज कोई उत्सव नहीं, फिर आई कैसे बेचारी यशोदा भी बाहर आई। और जैसे यशोदा मैया बाहर आई, गोपियां पास में आई, चारों तरफ गोपियों ने मेरी मैया यशोदा को घेर लिया। यशोदा ने पूछा, क्यों आई है, काहे के लिए आई है, क्या बात है? गोपियों ने कहा, तेरा कन्हैया कहाँ, तेरा गोविंद कहाँ, क्या हुआ? पहले लाला से मिला दे मुझे, लाला का दर्शन करा। क्या किया मेरे लाला ने? अरे मैया पूछ रही क्या किया, अब तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, सब कुछ तो कर दिया तेरे गोविंद ने, पर कुछ तो बता। मैया ने सारा वृतांत पूछा, गोपियों ने सारे वृतांत को बताया। ऐसे हैं तेरे गोविंद, रात्रि में जाते हैं, माखन चोरी करते हैं, मटकी फोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। और मैया यशोदा सुन रही है। गोपियां कह रही कन्हैया को बुलाओ। मैया कन्हैया को आवाज लगाकर को जैसे बुलाई, कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, अन्यास चिंतयन्तो मां कि जना पर्युपासिते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगेच्छैव वः पयम्। बाहरे गोविंद, बाहरे गोपाल, बाहरे मुरली वाले, बाहरे श्याम सुंदर, बाहरे मेरे ठाकुर, आज मेरे गोविंद तो जैसे मैया यशोदा ने निवेदन किया, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद गोविंद, कहाँ है गोविंद? सो रहे थे। उठ करके जैसे बाहर आए, और जब बाहर आए तो झरोके से देखा हजारों गोपियों के बीच में मैया यशोदा। विचार करने लगे, जरूर कुछ दाल में काला। अरे प्यारे, यहाँ दाल में काला नहीं है। तो बोले क्या है? अरे यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, मैया के पलुए को पकड़ करके खड़े हो गए। जगत जिससे डरता है वो माता यशोदा से डर रहा है। पकड़ को खड़े हो गए महाराज। और जैसे पकड़ को खड़े हुए, लाला ये ब्रज की गोपियां क्या कह रही हैं? क्या कह रही मैया? कि तू इनके घर में जाता है तो माखन चोरी करता। मैया तू तो जाने, मैया मोरी मैं नहीं माखन का, मैंने माखन चोरी नहीं करी, मैंने कोई ऐसा कुछ काम नहीं किया। पर ब्रज की गोपियां क्यों कह रही हैं? इसलिए कह रही हैं, इसलिए कह रही है ब्रज की गोपियां, गोविंद निवेदन कर रहे मैया इसलिए कह रही हैं कि इनको पति प्यारो करे, मैं कर और चोरी नाम मेरो धरो, मेरो होने देगी नहीं जा। ये मैया ये ब्रज की गोपियां मेरा अपमान कराना चाहती हैं, मेरी बदनामी करना चाहती। क्यों? इनके पति इनसे प्रेम तो करते नहीं और हमसे करती है। और हमसे जब करती हैं तो मालूम क्या करती हैं? जब हम गैया चरावे जावे नहीं, पकड़ लेती हमें और पकड़ करके मुख में माखन लपेटती है और एक दूसरे से कहती है कि वो माखन चोर, वो माखन चोर, वो माखन चोर, वो माखन चोर। ये बात सही बात है। जब लोग कहेंगे कन्हैया चोर है, कन्हैया चोर है, तो कोई भी बाप की लड़की का विवाह चोरों से नहीं करेगा। अच्छा बताइए, करेगा? आप किसी बच्चे को देखने जाएं,
बढ़िया सबको समझ में आ जाए, लड़का भी अच्छा लगे, घर द्वार भी अच्छा लगे, माता पिता भी अच्छा लगे। और आपने पूछ लिया भाई शादी करने के हम तो तैयार है, पर ये बताओ लड़का करता क्या है? और बाप कह दे लड़के का कि वो चोरी करता है, तो करोगे? बोलिए नहीं करोगे ना, तो बोले बदनामी करना चाहते हैं। मैया यशोदा ने कहा जो भी है ठीक है, लेकिन कृष्ण गोविंद तेरे घर में माखन की कमी नहीं, जितनों लगे तू खा और खिला अपने मित्रों को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भगवान मन में कहते मैया ओखो तो चोरी को माखन नहीं आनंद आवे, चोरी को माखन ही मीठो लगे, राजी को माखन अच्छो नहीं लगे। कीड़ा मानस्ते रामद्या गोपितारि कहा कृष्णो मंदित मच्छुतवान नीति मात्रेन देवयन्। छोटी से छोटी लीला, बड़े से बड़ी लीला ठाकुर जी श्री धाम वृंदावन में करते हैं। और आज वृंदावन गोकुल में लीला करते करते आज मेरे परमात्मा, आज मेरे गोविंद, आज मेरे हरि, आज मेरे ठाकुर ब्रह्मांड घाटे में पहुंचे, मिट्टी का मकान बनाते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं, तोड़ते हैं। अच्छा देखिए, तोड़ते बनाते तोड़ते बनाते तोड़ते बनाते मिट्टी का ढेला उठाया और जैसे ही मुख में रखा ग्वाल वालों ने देख लिया मिट्टी का ढेला। बलराम को जाके कहीं देख ले, माखन खाने वाला कन्हैया आज मिट्टी का ढेला खा रहा है। और जैसे ये बात बलराम जी के पास में गई, बलराम जी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, और जब कन्हैया का हाथ पकड़ा तो मैया से कहने लगे, मैया के पास में ले गए और मैया से कहने लगे देख ले मैया, तेरे कन्हैया ने मिट्टी का ढेला खाया है, मिट्टी खाई है। क्यों रे लाला तूने मिट्टी खाई? मिट्टी खाई? अश्वान मृंद मदातात्मा भवान वक्षितवान रहा बदंती ताव काहे ते कुमारस्त्रे यदोपयम्। किसने कही मैया कि मैंने मिट्टी खाई है? अरे तेरा बलराम भैया कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई है। अच्छा, तो बलराम जी के पास में भगवान गए, धीरे से बोले मैंने मिट्टी खाई तो तूने मैया से शिकायत कर दी? बलराम ने कही तू खायो हो तो कर दियो, कौन जो गड़बड़ किया? ठीक है तो मैं भी करूंगा। कौन सी करेगा? मैं मैया से कहूंगा कि मैंने तो मिट्टी खाई है, ये बलराम भैया तो माखन भांग के बड़े बड़े गोले खाते, हम तो मिट्टी के ही गोले खाए, ये तो श्रीमान जी भांग के गोले खाते हैं। बलराम ने जैसे ही सुना कि कहेगा कि भांग के गोले खाते हैं, और मैया को पता चला तो या की पूजा तो बाद में होगी, हमारी पहले हो जाएगी। तो बलराम जी ने कहा, बोले अरे ओ यशोदा मैया, तेरे लाला ने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई मुझे पता नहीं है, ये तो तू जान और तेरा छोरा जाने। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैया ने कहा मैं खुद परीक्षण कर लूंगी। ना हम भक्षितवान् सर्वे मिथ्या विशंसिनः। बताओ लाला तुमने मिट्टी खाई है? अरे मैया अगर मैंने खाई है तो मुंह में छपी होगी, देख ले। अच्छा मिट्टी खाई है 11 बजे, मुंह दिखा रहे 6 बजे बधारी, मिट्टी धारी तो पेट में पधार गई। मधुसूदन खड़े, बड़े बड़े ग्वाल बाल खड़े बाहर, लाला तेरी मैया ने दूध पिलाया है, आज पता चल गया कितना ज्ञान वर्धक दूध है तेरी माँ का। 11 बजे मिट्टी खाने वाला 6 बजे दिखा रहा, मैया खाई होगी तो मुंह में छपी होगी, पेट में नहीं पधार गई होगी महाराज। और आज मैया ने कहा हाँ खाई होगी तो मुंह में छपी होगी। मैया ने कहा मुंह खोल, और मैया ने जैसे मुख को खुलाया, क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे मुख को खोला, बोले तेरे मुखड़े में कौन बोलता है, तू बोलता या तेरा मुख बोलता है। बोली तेरे मुखड़े को कौन